हेलो स्टूडेंट, प्रकाश का अपवर्तन पार्ट 9। पार्ट 8 में आप लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल पढ़े थे। देखिए, फिजिक्स का जो पेपर होता है उसमें अब डेफिनेशन तो बहुत कम आने लगी। आप लोगों ने 2019 का पेपर देखा होगा, एक भी डेफिनेशन नहीं थी, केवल न्यूमेरिकल रख दिए थे फिजिक्स में। और फिजिक्स में आपको सही बताएं तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल है ही, फिजिक्स में डेफिनेशन कुछ ऐसी है ही नहीं। आप लोगों ने अभी इसका 3rd लेसन पढ़ रहे हैं फिजिक्स का। फर्स्ट लेसन में आपने दर्पण देखा था, दर्पण में भी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसके अलावा कुछ डेफिनेशन थी, फोकस दूरी, प्रकाश के वक्रता केंद्र, ठीक है ना, पोल, ये कुछ डेफिनेशन थी। इसके अलावा फिर आप लोगों ने अपवर्तन पढ़ा। जब से आप अपवर्तन पढ़ रहे हैं, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के कारण, अपवर्तन, फिर आपके ये 6 स्थितियाँ पढ़ी आपने, एक अवतल लेंस की पढ़ी और आपके क्वेश्चन शुरू हो गए। यही है, आप अच्छी तरह से न्यूमेरिकल लगाइए। आप ये समझ के चलिए, न्यूमेरिकल मैथ वाले स्टूडेंट के लिए न्यूमेरिकल एक अच्छी बात होती है। न्यूमेरिकल में मैथ जैसे नंबर मिलते हैं, पूरे नंबर मिलते हैं। अगर न्यूमेरिकल अधिक से अधिक आती है तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं। और कहीं भी यदि कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछिए कि हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा। पढ़ने का तरीका ये है कि जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएं, आप 6 स्थितियाँ जो हमने आपको उत्तल लेंस की सिखाई हैं वो आप ज़रूर लगाएं। जब अवतल लेंस स्टार्ट हो जाएगा तो अवतल लेंस की एक स्थिति है, वो आप ज़रूर लगाएं। आपको हर क्वेश्चन समझ में आएगा। न्यूमेरिकल को अधिक से अधिक लगाने का प्रयास करें। छोटी मोटी जो हमने डेफिनेशन पढ़ाई हैं वो भी आप पढ़िए, ठीक है। देखिए, अभी न्यूमेरिकल है। ये पूरे 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु है। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, ठीक है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब V। प्रकृति ज्ञात करोगे, आभासी बनेगा कि सीधा बनेगा। अब बताइए, फोकस दूरी कितनी दी है? 40, और वस्तु रखी है 20 पे, यानी वस्तु फोकस के अंदर रखी है। इसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा। उत्तर आ गया। लो, प्रकृति पूछी, प्रकृति और आकार कैसा होगा? आकार बड़ा होगा, क्योंकि आपको पता है जो उत्तल लेंस में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है उसका आकार बड़ा होता है, बड़ा, आभासी, सीधा, याद है ना। तो देखिए, प्रकृति आप समझ गए होंगे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी है 40 और वस्तु रखी है 20 पे, 20 पे वस्तु रखी है, फोकस दूरी 40 है, ठीक है। तो पहले आप एक रफ चित्र बनाइए। देखिए, ये तो आप काम जरूर करिए। F1 F2 मुख्य फोकस, 2F1 2F2 फोकस दूरी दी है आपकी 40 सेंटीमीटर। क्योंकि मुख्य फोकस इस तरफ होता है ना, तो ये मानी जाएगी फोकस दूरी। और वस्तु रखी है 20 पे, वस्तु रखी है 20 पे, यानी वस्तु फोकस के अंदर आ गई है। अब आप खुद समझ सकते हैं, वस्तु 20 पे रखी है, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु है। देखिए, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की देखिए सॉल्यूशन,
ऑब्जेक्ट की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर की लंबाई, 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, चूंकि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस इस तरफ होता है इसलिए 40 सेंटीमीटर ये वाली दूरी मानी जाएगी। F इक्वल टू प्लस 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, U इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति याद करो। प्रतिबिंब की स्थिति माने V याद करना है। प्रतिबिंब की प्रकृति याद करो, प्रकृति माने आभासी, और प्रतिबिंब का आकार, चूंकि यहां पर O दिया है तो इसका मतलब वो I पूछ रहा है। हमें ये पता चल गया कि आकार तो बड़ा होगा, क्योंकि उत्तल लेंस से जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा और सीधा आभासी होता है। आप देखिए ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण मुख्य फोकस से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण देखिए ये आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है ना, ये मिल रही है। देखिए आभासी सीधा बड़ा आ रहा कि नहीं आ रहा, आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब आएगा। अब उसने प्रकृति पूछी तो आभासी सीधा बड़ा, प्रकृति मतलब आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, ठीक है। अब प्रतिबिंब की स्थिति माने V याद करिए, आपको F और U दे दिया उसने तो V निकालना तो बहुत आसान है। सबसे पहले आप 1/f, चूँकि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लेंस के लिए लगा दिया, 1/40 इक्वल टू 1/v निकालना है माइनस 1/u माइनस 20 है। अब आप 1/40 1/v प्लस 1/20 हो जाएगा, ये इस तरफ लाओ, 1/40 माइनस 1/20 इक्वल टू 1/v, ये इस तरफ माइनस हो गया। 40 एलसीएम ले लियो, 1 माइनस 2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/40 इक्वल टू 1/v, v इक्वल टू माइनस 40 सेंटीमीटर। V इक्वल टू नेगेटिव आनी था, क्योंकि प्रतिबिंब आभासी बन रहा, V का मान नेगेटिव आया है। अगर V का मान पॉजिटिव आता तो इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक बनता, और V का मान नेगेटिव आया, V का मान नेगेटिव भी ये बता रहा है कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो आपने सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति बता दी कि 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, यानी फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब, इसकी प्रथम फोकस से बनेगा। V 40 है ना, V 40 आया तो 40 सेंटीमीटर दूरी पर तो फोकस ही है, यानी इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ बनना चाहिए, F1 पर बनना चाहिए। चूँकि ये रफ क्षेत्र है उस पर आप गौर नहीं करिए। V का मान नेगेटिव आया, यानी प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा, और जो इस तरफ प्रतिबिंब बनता है वो तो आभासी होता है ना। तो आप सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति, अब उसने प्रकृति पूछी तो आप लिखेंगे आभासी और सीधा। अभी बड़ा नहीं लिखना, क्योंकि उसने आकार पूछा ना, आई पूछी है। जब ऑब्जेक्ट की लंबाई 5 है, वस्तु की लंबाई 5 है, तो आई आपको पता है ज़्यादा ही आएगी, आई ज़्यादा आएगी तो अब बड़ा लिख देना। अभी अब बड़ा आभासी सीधा, प्रकृति में आकार पूछा है उसने, ठीक है। अब आप लिखिए VI/O, आवर्धन का फॉर्मूला पढ़ा था, I/O इक्वल टू प्लस B/U। लेंस में प्लस B/u होता, दर्पण में माइनस V/u होता है। अब आप I निकालना है, ऑब्जेक्ट की लंबाई दी थी 5, ऑब्जेक्ट की लंबाई 5 दी थी, V दिया था आपका -40, U दिया आपका -20, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2, I इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देखिए प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी, तो उसने सबसे पहले पूछा था कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु थी, ऑब्जेक्ट की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी थी, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी थी 40 सेंटीमीटर,
20 सेंटीमीटर की दूरी पर। बताइए फोकस दूरी 40 है, वस्तु रखी है 20 पे, यानी वस्तु फोकस के अंदर रखी है, तो आप तो वैसे ही समझ गए होंगे कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा, और आभासी है तो सीधा भी होगा, ठीक है, बड़ा भी होता है। देखिए आई का मान बड़ा आना चाहिए था ओ से, आपने सबसे पहले v निकाल लिया, v नेगेटिव आना ही था, क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया था ना कि आभासी प्रतिबिंब है। अगर v पॉजिटिव आता तो इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब होता, और जो वास्तविक होता वो उल्टा होता, फिर आभासी है तो सीधा होगा, ठीक है। फिर आपने v निकाल लिया, फिर आपने आवर्धन का फॉर्मूला लगा लिया, I/O इक्वल टू प्लस V/U। इससे आपको I प्रतिबिंब का आकार भी ज्ञात हो गया। आ गया समझ में? तो ये उतारिए, देखिए एक और छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें हमने 2 कंडीशन दी हैं। इसमें उसने कहा एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, और उस वस्तु के प्रतिबिंब की लेंस के सामने स्थिति बताइए। हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब हमें v ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए जो लेंस से 25 सेंटीमीटर पर, फर्स्ट कंडीशन है वस्तु कहाँ रखी है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, और सेकंड कंडीशन है वस्तु 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन का सॉल्यूशन देंगे आपको। देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, v आपको ज्ञात करना है। और फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन है वस्तु कहाँ रखी है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। u इक्वल टू -25, u इक्वल टू -25 आप समझ सकते, फोकस दूरी है 50 सेंटीमीटर, फोकस दूरी है 50 सेंटीमीटर, और वस्तु रखी है 25 पे। प्रतिबिंब की स्थिति तो आपको पता है ना, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी सीधा, आभासी v का मान नेगेटिव आएगा। आपको f दे दिया, u दे दिया, v नहीं निकाल पाएंगे, तो आप ये वाला क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। v नेगेटिव निकलेगा 1/f, आप ये लगाएंगे। आप सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन में, सेकंड कंडीशन के लिए आप फिर से क्वेश्चन पढ़िए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस है, फोकस दूरी +50 होगी, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। आपको v ज्ञात करना है, लेंस से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, u इक्वल टू -75, u हमेशा नेगेटिव होता है, u हमेशा नेगेटिव होगा। अब बताइए वस्तु, अब इस कंडीशन है वस्तु 75 पर रखी है, इस कंडीशन में वस्तु कहाँ रखी, देखिए आपको चित्र से समझाएं। फोकस दूरी 50 है, वस्तु 75, यानी वस्तु 2f1 और f1 के बीच में रख दी गई है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वास्तविक बनेगा, यानी v पॉजिटिव आएगा, v पॉजिटिव आएगा, क्योंकि प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा ना, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। पहली कंडीशन है वस्तु फोकस के अंदर रखी थी, इसलिए प्रतिबिंब इस तरफ बनता, इस तरफ बनता है तो v नेगेटिव आएगा, क्योंकि सेकंड कंडीशन है v वस्तु फोकस के बाहर, फोकस दूरी 50 और वस्तु रखी है -75 पे, वस्तु 75 पर रखी है, ठीक है ना। अब लगा देंगे आप 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/50 इक्वल टू 1/v निकालना है -1/u, -75 है। अब आप इस तरफ निकालिए 1/50 माइनस 1/75 इक्वल टू 1/v। आप 150 एलसीएम ले लीजिए, 3 - 2 इक्वल टू 1/v, तो 1/150 इक्वल टू 1/v। अब आप v इक्वल टू लगा दीजिए, तो 150 सेंटीमीटर जो प्रतिबिंब बनेगा वो 150 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, 150 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। उसने पूछा नहीं है, उसने तो केवल v की वैल्यू पूछी है, तो v की वैल्यू आप निकाल दीजिए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी थी
प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना थी यदि वस्तु 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो, फोकस दूरी 50 है, वस्तु रखी 75 पे, तो उसका प्रतिबिंब तो वास्तविक बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब लेंस में इस तरफ बनते हैं, यानी v का मान पॉजिटिव आना था। अब ये बताना था कितनी दूरी बनेगा, तो v का मान 150 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। इस क्वेश्चन को आप पूरा करिए, अपने आप करके लाएंगे। ये वाला पार्ट आप उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस के सम्मुख 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। उसका प्रतिबिंब लेंस से दूसरी ओर 8 सेंटीमीटर लंबा बनता है। लेंस के दूसरी ओर 8 सेंटीमीटर लंबा बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक उत्तल लेंस के सम्मुख 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 8 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। उत्तल लेंस के सम्मुख 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, ऑब्जेक्ट की लंबाई +4 सेंटीमीटर होगी। +4 क्यों? क्योंकि वस्तु को आप हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं। देखिए हम चित्र से थोड़ा समझा दें। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। देखिए उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर बन रहा 8 सेंटीमीटर लंबा। अब आप समझिए दूसरी ओर बन रहा है, यानी इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। वास्तविक होगा तो उल्टा भी होगा, ठीक है। दूसरी ओर I = -8, वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, U = -20 दिया और I = -8 सेंटीमीटर। देखिए वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है तो O = +4 और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा, इसलिए I = इमेज की लंबाई -8 सेंटीमीटर होगी। U दिया ही है। बताइए लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आप पहले आवर्धन का फॉर्मूला लगा, फोकस दूरी इसने पूछी है तो सबको पता उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव आएगी, F की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये तो पता है ना, और V की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। पहले V निकलेगा, क्योंकि U तो आपको दिया है, पहले V निकलेगा। तो पहले आप आवर्धन का फॉर्मूला लगाइए, I/O = V/U। I है -8, O है +4, V निकालना है, U है -20, 4 से 8, 2 बार -2 का -20 में, तो V = +40 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए ये है U, ये है V, आगे ना V पॉजिटिव आनी था। लेंस के दूसरी ओर प्रतिबिंब बन रहा तो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं कहलाएगा, लेंस के दूसरी ओर बन रहा प्रतिबिंब, यानी वास्तविक बन रहा तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और V का मान पॉजिटिव होगा। अब आप 1/F = 1/V - 1/U लगाइए। 1/F = 1/V, V का मान +40 है, -1/U, U का मान -20 तो प्लस हो जाएगा। 1/F = 40, LCM आ जाएगा 1 + 2। 1/F = 3/40 आ जाएगा। F = 40/3 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी प्लस के 40/3, 40/3 की वैल्यू आप निकालेंगे तो 40/3 आपकी आएगी 13.33 सेंटीमीटर, और प्लस में आएगी क्योंकि उत्तल लेंस है ना, इसलिए प्लस में आना ही था। ऐसे समझ में आ गया। एक उत्तल लेंस के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु चूंकि मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है इसलिए ऑब्जेक्ट की लंबाई +4 होगी। इसका प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर बन रहा। लेंस के दूसरी ओर बनना यानी वास्तविक बनेगा, तो वास्तविक तो मुख्य अक्ष के नीचे होते हैं, तो ये I = -8 लेंगे और U तो आपको दिया ही था। बाकी आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा।
उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। देखिए आप थोड़ा सा चित्र बना के समझिए ये सवाल में क्या परेशानी है, थोड़ी सी आप देखिए। पच्चीस सेंटीमीटर की दूरी वस्तु रखी है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, 2 सेंटीमीटर ऊंची है। ये ऑब्जेक्ट की लंबाई है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यदि उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। अब बताइए 10 सेंटीमीटर या तो प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा है या इस तरफ बनेगा। देखिए इस तरफ जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी कहलाएगा, लेकिन आपको पता है ना आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के पीछे बनता है। लेंस में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है ना वो वस्तु के पीछे बनता है। यदि आभासी प्रतिबिंब बन रहा होता, उसने ये कहा ना कि 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। यदि उसने कहा यदि उसका प्रतिबिंब, उसने अगर ये कह दिया होता कि यदि उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस के दूसरी ओर बन रहा, तो हम तुरंत कह देते कि ये तो वास्तविक प्रतिबिंब है। बताइए अगर वो कहता कि उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा, तो हम कह देते कि v का मान +10। अब बताइए वस्तु, उसने ये तो कहा नहीं है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, वास्तविक तो बोला नहीं है उसने तो ये कहा, उसने कहा प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी बन रहा। तो या तो प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर यहाँ हो सकता प्रतिबिंब, या फिर यहाँ हो सकता। अब बताइए ये कंडीशन नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि अगर प्रतिबिंब इस तरफ है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर तो प्रतिबिंब आभासी होगा, और आभासी प्रतिबिंब जो उत्तल लेंस में जो आभासी प्रतिबिंब होता है ना वो वस्तु के पीछे बनता है और बड़ा बनता है। इसलिए v का मान यदि 25 से ज़्यादा होता, यदि v का मान 25 से ज़्यादा होता तब तो हम एक बार आभासी की कल्पना करते। यहाँ पे आप आभासी की कल्पना नहीं कीजिए, क्योंकि वस्तु रखी है 25 पे और प्रतिबिंब बन रहा उसका 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो आपकी ये यहाँ पे प्रतिबिंब नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब होगा तो आभासी होगा, और आभासी प्रतिबिंब तो वस्तु के पीछे बनता है, ये तो वस्तु के आगे आ गया प्रतिबिंब। अगर प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप हमारी बात समझ नहीं पाएंगे हम क्या बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि देखिए 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। अब यहाँ पे दिमाग का काम है। दिमाग का कैसा काम है? वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर या तो ये हो सकता है या ये हो सकता। अगर ये है, बताइए वस्तु रखी 25 पे और प्रतिबिंब करा वो 10, तो 10 या तो इस तरफ हो गया या इस तरफ होगा। इस तरफ तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस तरफ अगर प्रतिबिंब होगा तो वो आभासी कहलाएगा, और आभासी प्रतिबिंब होते ना वे वस्तु के पीछे बनते हैं, यानी ये नहीं हो सकता। यानी v का मान -10 नहीं हो सकता, -10 नहीं हो सकता। इसका मतलब v का मान यानी प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन नहीं करवाएंगे हम, ये क्वेश्चन हमने इसलिए करवाया, उसने अगर वो ये कह देता कि 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। बताइए अगर वो कहता था कि वास्तविक प्रतिबिंब कह देता तो इतनी बात होती ही नहीं, ये क्वेश्चन हम आपको करने देते ही नहीं, ये हम आपसे खुद करवाते। उसने ये कहा कि अगर ये कह देता कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब कह देता, वो उसका वास्तविक प्रतिबिंब, तो आप वास्तविक प्रतिबिंब में तो कोई वास्तविक प्रतिबिंब तो इसी तरफ बनता है,
तो v का मान +10 हो जाता। लेकिन उसने वास्तविक नहीं कहा, ना उसने आभासी कहा, उसने कहा उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर। तो हमने कहा 10 सेंटीमीटर या तो इस तरफ होगा या इस तरफ, तो हमने कहा इस तरफ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इस तरफ होगा तो आभासी होगा, और आभासी तो वस्तु के पीछे बनता है। 10 तो पहले पड़ा रहा, वस्तु के पहले पड़ा रहा 10, तो 10 सेंटीमीटर वस्तु तो रखी 25 पे, प्रतिबिंब 10 पे हो ही नहीं सकता। अगर आभासी है ना तो 10 पे नहीं हो सकता। अगर वो आभासी होता तो 25 से ज़्यादा दूरी उसकी होना चाहिए थी, 25 सेंटीमीटर से दूरी ज़्यादा होना चाहिए थी, तब आभासी होता। इसका मतलब अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप। ऑब्जेक्ट की लंबाई +2 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, u = -25 सेंटीमीटर है, और v = +10 होगा, v = +10 सेंटीमीटर होगा। उसने ये कहा प्रतिबिंब का आकार बताइए, और अब बताइए प्रतिबिंब का आकार, और प्रतिबिंब का आकार क्या कहेंगे आप, उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब का आकार बताइए और प्रकृति उल्टा बनेगा तो वास्तविक होगा। उसने कुछ पूछे ही नहीं है। देखिए उसने ये कुछ आकार, क्योंकि यहाँ पर ओ दिया है ना, इसका मतलब वो आई चाहता है। प्रतिबिंब का आकार का मतलब छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, ये चाहता है वो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, I/O = V/U लगा देंगे। I निकालना है, O + 2 है, V + 10 है, U - 25 है। इससे आप निकालेंगे तो I = -20/25। अब आप क्या करेंगे, .8 माइनस के 0.8 आएगा। देखिए 0.8 सेंटीमीटर बनेगा। वस्तु तो थी 2 सेंटीमीटर की, और प्रतिबिंब बन रहा 0.8 सेंटीमीटर का, यानी छोटा प्रतिबिंब बन रहा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बन रहा। उसने कहा प्रतिबिंब का आकार क्या है, 0.8 सेंटीमीटर, यानी छोटा है। प्रकृति कैसी है, वास्तविक प्रतिबिंब है। क्योंकि अगर आप वास्तविक तो आप पहले कह चुके थे, अगर आप वास्तविक नहीं कहते तो v का मान, यहाँ देखिए v का मान आप पॉजिटिव क्या, आपने v का मान +10 लिया। v का मान +10 इसलिए लिया क्योंकि अगर v प्रतिबिंब इस तरफ बनता तो v का मान ये आभासी होता, और आभासी के लिए v का मान 25 से ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनते हैं। अगर समझ में नहीं आ, ये बहुत अच्छी, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है हमने। यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से क्वेश्चन करना, लेकिन आप अगर 6 स्थितियाँ अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं तो शायद आपको ये क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वस्तु रखी है पर 25 पे, आप तो पता है ना कि यदि आभासी प्रतिबिंब बनता तो इसके पीछे बनता, इसके पीछे बनता आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनता तो वो इसके पीछे बनता, यानी v का मान ज़्यादा दिया होता, उसने 25 से ज़्यादा दिया होता तो हम एक बार आभासी की कल्पना करते। यहाँ पे हम आभासी नहीं करेंगे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा, तो इसका मतलब ये कहला वो इसी तरफ बन रहा होगा, अर्थात वास्तविक होगा। v का मान +10 लिया था हमने, तभी आप समझ जाइए कि उसकी प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा। जो वास्तविक होता है वो उल्टा तो होता ही है, यहीं पर वास्तविक और उल्टा हो गया था। अब आप वैसे भी I का मान नेगेटिव आ रहा तो ये उल्टा है, और देखिए I का मान 2 से छोटा आ रहा, 2 से कम आ रहा कि नहीं आ रहा, इससे छोटा प्रतिबिंब भी हो गया। ऐसे आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप उतार लीजिए, ये पूरा हो गया। ठीक है, लेकिन आप यदि इसमें जो हमने आपको तर्क दिया है कि यहाँ पर उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर वो कहता वास्तविक, अगर वो वास्तविक कह देता तो अपन लोग खुद कह देते कि ये इस तरह बन रहा होगा प्रतिबिंब। लेकिन उसने वास्तविक ना बोलकर उसने आपको कन्फ्यूज किया है कि 10 सेंटीमीटर कहीं यहाँ तो नहीं, तो आपने तर्क दिया यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तु 25 पर रखी है, इस तरफ यदि बनता प्रतिबिंब
तो वो आभासी होता है, और आभासी प्रतिबिंब 25 से ज़्यादा दूरी पर बनता है। यानी v का मान 25 से ज़्यादा देता तो एक बार हम यहाँ पे v का मान सोच सकते थे कि शायद आभासी है। ठीक है, यहाँ पे हमें केस लेना पड़ता। यदि वो ऐसा क्वेश्चन हो जाता आपका कैसा कि फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, उसका प्रतिबिंब 35 सेंटीमीटर की दूरी बनता है, अब आप क्या करेंगे? तो आप केस लेते कि यदि प्रतिबिंब आभासी है तो u का मान -25, v का मान -35। यदि आभासी है तो v का मान -35। और यदि आप केस सेकंड लेते, यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो आप क्या करते? u का मान -25 और v का मान प्लस के जो भी दी होती तब। अगर 25 से ज़्यादा दी होती ना, क्वेश्चन ऐसा होता कि 2 सेंटीमीटर की लंबी एक वस्तु है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर की दूरी बन रहा। अब बताइए, अब क्या कहते हैं आप? 50 तो वो इस तरफ भी हो सकता और इस तरफ भी हो सकता। तब आप ये कहते केस लेते, केस फर्स्ट, यदि प्रतिबिंब आभासी है। आभासी है तो v का मान -50 हो जाता, u का मान -25, v का मान -50, और आप लगा देते यहाँ पे। और यदि आप कहते कि यदि वास्तविक है तो v का मान +50 हो जाता, v का मान +50 और u का मान -25 लेके आप I की लंबाई निकाल सकते थे। लेकिन उसने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दिया है, तो उसने विवाद ख़त्म कर दिया कि इस तरफ तो होगा ही नहीं, इस तरफ होगा। ये हमने तर्क दिया है। यदि ये समझ में आया हो तो आप आंसर ज़रूर देना कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया है तो अभी आप आंसर देना। आप कमेंट्स करके, लाइक करके, आप लाइक बहुत कम कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों से बोलें कि यदि समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। बार बार आपसे कहना पड़ता कि आप लाइक ज़रूर करना यदि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको उतार लीजिए। ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, थोड़ा सा टफ है। आप लोग पार्ट 9 का ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, इसकी जो न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं, तो आप अपना आंसर ज़रूर दें कि हमें समझ में आ रहा। नहीं समझ में आ रहा तो भी आप लिखें, आप वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन का पार्ट 9 यहीं समाप्त हो गया। धन्यवाद।